बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में कुछ भी काम नहीं बने हुए। प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं अभी तक देखने नहीं आए, कभी समझने नहीं आए कि क्या है यहाँ की स्थिति। आपके विधायक जी यहाँ कितनी बार आए? एक भी बार नहीं आए। आप क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अगले सरकार की। क्यों? ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। सरकार तो नहीं बता सकते किसकी बनेगी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि यहाँ की सीट सपा रह जाएगी। यशपाल भैया को पूरा वोट जाएगा, पूरा सहमति के साथ जाएगा। 5 साल में आप उठा कर दर देख लीजिए, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर पहुँच गई है। प्रदेश सरकार रोजगार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मेरा ये कहना है कि जो प्रदेश की जनता 5 वर्षों में ठगी हुई महसूस हुई है, ये सबसे बड़ी भाजपा की नाकामी है। इस बार सरकार बनेगी विकास की। महंगाई जाहिर सी बात है, महंगाई हुई है, पर एक रोड बता दो कहाँ बना? पूरे उत्तर प्रदेश में चली। एक रोड का नाम बता दो जो बन गया। उसके आधार पर हमारी नौकरी मिली है। भाई सरकार ने तो हमें दी नहीं, तो फिर ये इस तरह जवाब दें। खास चुनावी चर्चा। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करना शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में हम जो है अपने चैनल के माध्यम से एक डिबेट कर रहे हैं। इस डिबेट में हम लोगों से उनका पक्ष जानना चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में अगर किसी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान में हैं। तो यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम जो है बबीना ब्लॉक के खैलार क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जो कि बबीना विधानसभा का एक गांव है। तो यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। तो भैया आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में कुछ भी काम नहीं बने हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने जानवर फालतू घूम रहे हैं। यहाँ पर गौशाला तो बनी है, लेकिन उसमें कोई सुविधा ही नहीं है, उसमें ना तो कुछ पानी है। जैसा कि आपने कहा कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आप इस बात को कह रहे हैं, तो ऐसा मतलब किस बेस पर कह रहे हैं आप? ऐसा हम इस बेस पर कह रहे हैं, खैलार में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सारे दुकानदार हैं, टॉयलेट करने घर जाना पड़ रहा है। आप एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं खैलार की, जबकि अगर आप पूरे प्रदेश स्तर पे हम बात करें, जब हमारे खैलार में ये हाल है तो आप समझ सकते हो और बाकी गाँव में क्या हाल होगा। आपका क्या कहना है? कहना यही है कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ की स्थिति है, यहाँ के प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं अभी तक देखने नहीं आए, कभी समझने नहीं आए कि क्या है यहाँ की स्थिति। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ एक पूरे खैलार में ये स्थिति है कि अगर आपको टॉयलेट होती है तो वो इधर से चाहे 1 किलोमीटर दूर है, घर जाना पड़ता है इसको। आपके विधायक जी यहाँ कितनी बार आए? एक भी बार नहीं आए। जो बुलाता है उनके पास जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अगले सरकार की। क्यों कह रहे हैं इस बात को आपके बेस पे? सरकार को बोल रहे हैं कि जो सरकार है ये वाली, इसने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पे, इसलिए हम अगली सरकार के साथ है। आपका क्या कहना है? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए 5 साल के कार्यकाल में कोई 5 काम बता दीजिए। क्या कोई सरकारी अस्पताल बना? क्या कोई तुम्हारा बिजली घर बना, यहाँ कारपोरेशन बना? नहीं बना। 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बस बदलो राजनीति, राज्य का नाम बदल दो, जिला का नाम बदल दो, ये सब ठोको राजनीति चली। सिर्फ ठोको राजनीति और जातिवाद पे काम हुआ।
नहीं, जैसा आप कह रहे ठोको राजनीति चली है, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद काफ़ी हद तक अपराध मिटा है। अपराध पहले कहाँ था? इससे पहले देखिए आप अपराध कहाँ था। अगर आप इसको अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो हत्याएं, बलात्कार उस सरकार में स्तर गिरा होगा। क्या कहेंगे? इस सरकार में उससे ज़्यादा अपराध बढ़ा है। आप कहीं भी देख लो, हाथरस देख लो, कुछ भी देख लो। यहाँ तक कि हमारे अभी झांसी में ही मर्डर हो गया। आप अभी तक पता नहीं लगा पाई सरकार किसने मर्डर किया, क्या हुआ है। आज 10 तो इससे अभी पता लग रहा है कि उससे ज़्यादा मर्डर तो अब हो रहे हैं सरकार में, और अपराध अब उससे ज़्यादा बढ़ा है। चलिए हम थोड़ा सा बबीना विधानसभा की बात कर लेते हैं। बबीना विधानसभा को एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी कोई विधायक नहीं दे पाई, तो उसका क्या कारण रहा? उसका कारण भैया अब या समझ लो, जो विधायक थे वो आपस में ही विरोध चल रहा था, इस वजह से नहीं हो पाए, तो इस चक्कर में नहीं बन पा रही है भैया। इस बार खुल के है, इस बार खुल के है, यशपाल भैया आना है। ये ज़मीनी स्तर पर है या सिर्फ हवाई बातें आप कर रहे हैं? बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे है, और छुट्टर आंधी है, अखिलेश की आंधी है, यशपाल जी की आंधी है। 2017 में भी यशपाल चुनाव मैदान में थे। वो जीत हुई थी उनकी। जीत का कारण है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। वो वोट बैंक के हिसाब से जितने मिलने थे उससे ज़्यादा मिले। कारण ये हुआ था ये कि अंधे भक्त जो होते हैं ना, मोदी आंधी उस समय लहर ऐसी थी कि गधा पहलवान हो गया था। अब तो यश भैया निकलना है, बड़ी पूर्ण बहुमत से आनी है सरकार, और बहुत स्पीड से सपा की आंधी चल रही है। आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, मैं ये बता सकता हूँ, सरकार तो नहीं बता सकते किसकी बनेगी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि यहाँ की सीट सपा रह जाएगी। यशपाल भैया को पूरा वोट जाएगा, पूरा सहमति के साथ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ का थे ना राजेश सिंह पारीछा, वो उनने कुछ नहीं करा, उससे जनता बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई। आई समझ, वे तो बहुत बुरी तरह से हार के जाएंगे, आपको बताएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कहेंगे, आपका क्या कहना है? प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। 5 साल में आप उठा कर दर देख लीजिए, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा में पहुंच गई है। प्रदेश सरकार रोजगार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हम तो ये कहेंगे परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो प्रदेश की जनता 5 वर्षों में ठगी हुई महसूस हुई है, ये सबसे बड़ी भाजपा की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप पत्थर ही गिन लीजिए कि कितने कार्य कराए। अगर वो शिलान्यासी करते हैं तो उसमें भी पीछे हैं अखिलेश यादव जी से। समाजवादी पार्टी में जितने कार्य हुए उतनी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं थी उनको योगी सरकार ने कैश कराने का काम किया है, ये कहना? बिल्कुल शिलान्यास, क्योंकि मेट्रो जो उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का शुभारंभ हुआ था वो श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल से वो नींव डाली थी बहुजन समाज पार्टी की, और अखिलेश सरकार ने उसका पूरा फंड दे करके उसको सुचारू रूप से, जैसे ही ये सरकार आई सत्ता में, सीधा रिबन काट दिया मेट्रो लखनऊ से स्टार्ट। ये काम हुआ है, और अगर काम देखने लायक है तो लखनऊ में काम देखें पूर्व की सरकारों का। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि आप समाजवादी पार्टी का यशगान कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनती है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं अखिलेश जी से? देखिए, मैं एक युवा हूँ और पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, और मुझे इतनी सूझबूझ तो है कि कौन सी सरकार युवाओं को रोज़गार देगी। इतिहास उठा के देख लीजिए कि एनडीए ने जितनी भर्तियाँ, मैं एनडीए कह रहा, देश में इनका जहाँ जहाँ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, पूरे एनडीए सरकार ने 2014 से आज तक जितनी भर्ती केंद्र के माध्यम से नहीं निकाली होंगी, उतनी भर्ती अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में निकाली। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। भैया, आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार सरकार बनेगी विकास की। विकास पे जोर होगा, विकासी मॉडल है, और जो गुंडागर्दी जो ख़त्म हुई है, गुंडा राज खत्म हुआ है, उसके माध्यम पे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब हम लोग से तात्पर्य क्या है आपका? कौन? भाजपा वाले हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सेक्टर संयोजक भी हूँ। जैसा कि यहाँ अभी हम डिबेट कर रहे हैं, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, महंगाई और बेरोजगारी का सीधा तात्पर्य है कि ये 2.5 साल अपन लोगों ने, सारे जनता ने, पूरे देश की जनता ने कोरोना काल देखा है। कोरोना काल के माध्यम को मद्देनजर रखते हुए महंगाई, जाहिर सी बात है महंगाई हुई है, पर 2.5 साल सरकार ने ऐसे काम किए हैं, विकास के काम ऐसे किए हैं जनता को। ऐसी परिस्थितियां तो सभी सरकारों में आती हैं, तो सभी सरकारों को अपने अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये जो ग्राफ है इस सरकार का, ये कुछ ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, ठीक है जो आप कह रहे हैं वो बात आपकी भी मैं मानता हूं, पर इसी खैलार में मैं यहाँ से खड़ा हूं और मेरे सारे भाई बंधु हैं यहाँ पे खड़े हैं। हर 5 घर छोड़ के एक इसी गांव में हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गई है इन्हीं 5-7 सालों के अंदर, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है। आप चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, एक का नाम बता दो, चलो एक का नाम बता दो, इनकी बात कि जिसको नौकरी मिली उसका एक नाम बता दो। मैं मेरे मोहल्ले में, चलिए आपको मेरे अपनी तरफ से बताता हूँ, नाम से क्या है, मैं आपको घर बताता हूँ विकास के किसी एक आदमी जिसको सर्विस। चलिए, इन लोगों का कहना ये है कि चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, तो इन लोगों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई 5 काम गिनाएं आप। 5 काम? ठीक है, बताओ। हाँ, 5 काम में पहला काम तो आप ये देखो, हम लोगों ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर तुमने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इनने कब से बनवाया राम मंदिर? इनने कैसे ठेकेदार हो गए राम मंदिर बनवाने के? राम मंदिर बनवाने के ठेकेदार हो गए ना? चलो दूसरा, चलो ठेकेदार नहीं है हम। आज आप ये बताइए कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र पानी की समस्याओं से 20 साल से गुजर रहा था, इतनी दर्द थी कि पीने तक को पानी नहीं था। आज इन्हीं सरकार के कार्यों में पानी की पाइपलाइन गांव-गांव बिछ रही है, हर घर पानी आने वाला है। ये काम नहीं है। रोडों के जाल बना दिए पूरे प्रदेश में। एक जाल बता, एक रोड होता है तो कहाँ बना? पूरे उत्तर प्रदेश में चलिए। एक रोड का नाम बता दो जो बन गया। हाँ, अब एक रोड बता, इनसे पूछो भैया से कि एक रोड का नाम बता दें। अगर यहाँ पर रोडों के जाल बिछ गए हैं तो एक रोड का नाम मानिए हमारे नेताजी, एक रोड का नाम बता जी। जवाब दे दीजिए। अब इतना तो मुझे मालूम नहीं है रोड कौन सा है, पर आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप हर जगह देखो कि रोडों के जाल बिछे हैं नहीं बिछे, रोड पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये बता देंगे एक रोड का नाम बताएं। देखिए, यहाँ क्या है, हम चूंकि खैलार में खड़े हैं, खैलार एक छोटी सी जगह है, तो आप थोड़ा सा खैलार के विकास के बारे में बताएं कि खैलार में इन 5 सालों में क्या विकास हुआ? गली गली पानी की लाइन चल रही है खैलार में, इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए खैलार को? क्या कहेंगे? पानी की समस्या सबसे बड़ी किल्लत, बहुत अच्छी बात है। गली गली पानी आने वाला। 2022 के चुनाव जब नजदीक आ गए तो यहाँ नहीं, ये पूरे बुंदेलखंड में हर जगह चल रहा। यहाँ नहीं, पूरे बुंदेलखंड में जो लाइन बिछाने वाला काम था, जो कि MP में शिवराज सिंह चौहान ने करवाया था पूरे MP में, वही स्कीम यहाँ लागू हुई है 2022 के चुनाव में, जो गली गली हर गाँव में चल रही, पूरे बुंदेलखंड में चल रही, ना कि खैलार में नहीं चल रही, पूरे बुंदेलखंड में चल रही है। आप ये बात मानते हो कि विकास आपके क्षेत्र में हुआ है, जबकि ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? हम तो एक काम बताओ, कौन सा काम, कौन सा विकास नहीं बताइए, क्या करवाना है आपको? खैलार के ही 5 काम गिनवाने। खैलार में क्या 5 काम करवाना बताइए, क्या नहीं हो रहा है खैलार में बताइए मुझे। हर घर 5 घर छोड़ के नौकरी दिखा दूँ मैं आपको, हर इसी गाँव में जिलेगा आदमी सरकारी नौकरी दिखा दूँ, हर 5 घर छोड़ के। दुकानदारों के पास कोई काम नहीं है। बीचल की जो हमारे खैलार में व्यवस्था बनी थी, जो कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस ने सन 74 में जगह ली थी हमारे यहाँ, उसके आधार पर हमारी नौकरी मिली है। भाई सरकार ने तो हमें दी नहीं, तो फिर ये इस तरह जवाब है। माननीय नेताजी ने कहा कि हमने नौकरी बताइए, बताइए बीचल जब खुली थी वैकेंसी नहीं आई। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये जेल की कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो युवा लड़के अभी नौकरी जिनको मिल रही है। यूपीपीसीएल में कहीं एक लड़का अगर लगा हो तो हमें बता दें कि यूपी लगा है, पढ़ाई पे लगा नहीं लगा। पढ़ाई पे आधार पे लग तो रहे हैं ना, पहले तो इससे 7 साल पहले 8 साल पहले क्यों नहीं लगती थी? आज बता दिए कौन सा लड़का, किसका बच्चा यहाँ पे नौकरी पे नहीं जा रहा है?
सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव जी के समय में यहाँ इसी गांव में मैं गिनती करवा के, ऐसे मौके तो नहीं बोलूँगा, गिनती करवाऊंगा कि कितने लड़के लगे। कम से कम 60 से 65 लड़के लगे माने अखिलेश यादव जी, और ये एक लड़के का नाम नहीं गिना पा रहे। मैं 60 लड़कों का नाम गिना सकते हैं हम यहीं खड़े खड़े सकते हो ना, पर मैं आपको घर घर ले जाके बता रहा हूँ। माननीय कमलेश सेठ जी के 2 लड़के, कमलेश गुप्ता जी के 2 लड़के, कमलेश गुप्ता जी के 2 लड़के, बाकी झा समाज में 5-6 लड़के, गंगाराम जी के लड़के, कुशवाहा समाज में लड़के और वर्मा समाज में लड़के। ये वर्मा समाज के भैया खड़े देख रहा हूँ, आइए ना, आपके समाज में जो लड़के लगे उनको बताइए कहाँ। अरे सर वो नहीं, आओ, हकीकत जो सत्य है वो बताना चाहिए। आओ जरा, फिलहाल आपके समझ में कितने लड़के लगे हैं? तो ये बात कह रहे हैं कि आप संतोष वर्मा जी अखिलेश शासन में लगे हैं। हाँ, अखिलेश शासन में संतोष वर्मा जी लगे नौकरी, वर्मा भाई भी, सतीश वर्मा और सतीश वर्मा लगे हैं। आप तो एक नाम बता दीजिए। कुल मिला के गंभीर समस्या है यहाँ के विधायक की, जो कभी ढूंढने नहीं आए, देखने नहीं आए, मिलने नहीं आए, क्या परेशानी है वो देखने नहीं आए। कभी जिस दिन से विधायक बन गए 5 साल ढूंढने नहीं आए इस गांव में। और बात बोलेंगे तो अभी आप महोदय जी कि जो अखिलेश सरकार में पैकेट बंटता था सूखा के समय में, जब कोरोना निकालता, कोरोना काल में हम पे इतना अत्याचार हुआ है इस प्रदेश की जनता का, पूरे देश की जनता पर, कि हमें खाने के लिए मोहताज, अपना पैसा खर्च करके भी अनाज नहीं मिला। और पता क्या है, अभी एक गाड़ी पे मैंने विज्ञापन लिखा है कि मई तक फ्री राशन बटेगा यूपी के 15 करोड़। तो बाकी राज्यों में अभी आपकी सरकार है, क्या वहाँ लोग जी नहीं रहे हैं, उनको भी तो देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर, ये दौरी नीति है ही क्यों? केवल इलेक्शन के समय, इलेक्शन है वहाँ, केवल इलेक्शन के समय 3 महीना, उसके बाद हमें कौन खिलाएगा? हमें अपनी मेहनत मजदूरी रोजगार से ही हमारा घर चलेगा, इसलिए रोजगार हमारा अहम मुद्दा है। और रही विकास की बात, तो रोड नाली का आप पत्थर गिन लीजिए कितने माननीय विधायक जी के शिलान्यास से डले हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। तो ये हम खेलार में खड़े हुए हैं और खेलार के लोगों की हमने प्रतिक्रियाएं भी ली हैं। तो यहाँ जो है सरकार के कामों से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ, सरकार की योजनाएं सिर्फ हवाई साबित हो रही हैं और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और यहाँ लोगों का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में परिवर्तन की लहर चलेगी और ज़्यादातर लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना मत दे रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए खेलार से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।